नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। सॉरी फ्रेंड्स, हमेशा खुश रखें। और डियर, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो भी दुश्मन हैं या फिर जो शत्रु हैं उन लोगों को आपके बारे में ऐसा क्या पता लगा है जिसकी वजह से उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके डियर, तो अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है इस रीडिंग में कि साथ में हम ये भी देखेंगे कि ईश्वर उन लोगों को क्या एहसास कराना चाहती है या फिर क्या एहसास करा रही है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं रीडिंग। डियर, हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर गलत किया, अन्याय किया। एक तरफ बहुत सारे लोग और एक तरफ आप अकेले। सब ने अपनी पावर दिखाई, सब ने दिखाया कि वो कितने बलशाली हैं और आप अकेले हैं, आप हेल्पलेस हैं। कुछ इस तरह का समय था आपकी ज़िंदगी में। तो एक ऐसा समय भी आया कि आप उस जगह से आ गए, उन लोगों को छोड़ के आ गए या उस जगह को छोड़कर आ गए। और उसके बाद का जो समय रहा आपकी ज़िंदगी का, जिसे आपने हमेशा छुपाया, जिसे आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, जिसके बारे में बताने में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि क्या सुख है आपकी ज़िंदगी में, क्या दुख है आपकी ज़िंदगी में। जो भी आपकी ज़िंदगी की अच्छी कहानियाँ हुई, बुरी कहानियाँ हुई, उसमें से कुछ भी आपने लोगों को बताना सही नहीं समझा। तो हो सकता है कि अब उन लोगों को आपके बारे में पता लग रहा हो, तो ये सब जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपने कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। डियर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, पहले आपका टाइम बहुत ज़्यादा बुरा था बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति आपने अपनी लाइफ में देखी है, लेकिन आज आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। बहुत कुछ आपने छुपा रखा है। हो सकता है कि इन्हें लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये फीमेल है एंड 4 ऑफ पेंटिकल है जो कि एक मेल को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है, देखिए कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अर्न करते हो, दोनों की ही अर्निंग हो रही हो, और हो सकता है कि इन्हें आपके बारे में पता नहीं था या फिर पता था आपने शेयर नहीं किया, या तो एक के बारे में नहीं पता होगा या फिर दोनों में से किसी के बारे में नहीं पता होगा।
तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपका समय इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, इतना सब कुछ बदल गया, लेकिन आपने सारी बातें अपने मन में छुपा रखी है। बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव हैं आप, इतने ज़्यादा सक्सेस हो गए, इतने ज़्यादा कामयाब हो गए, बहुत अच्छी अर्निंग है आपकी, पैसे ही पैसे हैं आपके पास में। देखिए, कोई पैसे गिनने तो नहीं आ रहा, कोई पैसा देखने तो नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है। ओके, तो हो सकता है कि आपने इन्हें पहले नहीं बताया हो, या आप इनके साथ ये बातें शेयर नहीं करते हैं। इन्हें या तो कहीं से पता लगा है, जिस भी तरह से इन्हें पता लगा हो, बट ये सोच रहे हैं कि आपने इन्हें कोई बात नहीं बताई, और अब जब इन्हें इन बातों का पता लगा है तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आज आप इतने ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, आज आपके इतनी अच्छी स्टेटस है, इतने ज़्यादा पैसे हैं, आज आप इतना अच्छा फल फूल रहे हैं, पैसे ही पैसे हैं। तो ये सब जानकर आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। डियर, इन्होंने आपका वो समय देखा हुआ है जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जैसे पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे आप, यानी कि मान लीजिए आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और खर्चे ज़्यादा हैं कि अब इस चीज़ को बैलेंस करना है, या इस चीज़ को देखना है, या इस काम को पहले करना है। तो इस तरह के बहुत सारे काम थे, उस अकॉर्डिंग पैसे आपके पास में कम थे। इन्होंने वो समय आपकी ज़िंदगी का देखा हुआ है, लेकिन आज इन्हें लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, ये स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, वो बुरा समय आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, ये फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आई है, ये जानकर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आज आपकी लाइफ में इतना अच्छा फाइनेंस है, आप इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर गए हैं, ये जानकर इनके सीने पे सांप लौट रहा है। इन्हें पता लगा है कि जो चीज़ आपने ठानी, जो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो उस चीज़ के पीछे आप दिन रात लग गए, आपने दिन रात मेहनत की, बहुत प्रयास किया, और फाइनली आप सक्सेस हुए, फाइनली आपकी जीत हुई। मेहनत करते करते आखिर आपने वो जीत हासिल कर ली, जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, उस चीज़ को आपने पा लिया। तो इस चीज़ के लिए भी इन्हें तकलीफ हो रही है। आज जब ये बातें इन्हें पता लगी है तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। डियर, इन्हें लग रहा है कि क्या आप सच में इन्हें अपना मानते हैं, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या सच में ये आपके अपने हैं? क्या सच में आप इन्हें दिल से अपना मानते हैं, या फिर रियलिटी कुछ और है, आपके मन में कुछ और है? सॉरी फ्रेंड्स। तो आज ये लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, आपका रियल फेस क्या है। आप दिखाते कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है आपकी। आप दो चेहरे लेकर घूमते हैं।
दो चेहरे लेकर घूमते हैं अपनों के लिए। इन्हें ऐसा लगता है और ये जानकर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आप अपनों के साथ ही दो तरह के हैं। डियर, ये वो समय भूल गए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। आप क्यों इन लोगों से सारी बातें छुपाने लगे हैं? ये इन बातों को भूल रहे हैं कि इन्होंने आपकी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया है। ये इन बातों को भूल रहे हैं कि आपने हमेशा इन्हें अपना समझकर अपने सारे सीक्रेट्स इनके साथ शेयर किए, लेकिन इन्होंने कभी आपको अपना नहीं समझा। इन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया, इन्होंने हमेशा आपकी बर्बादी चाही, इन्होंने हमेशा आपको अपने पैरों तले दबाकर रखना चाहा। तो आज इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है कि भला कोई अपनों के साथ भी ऐसा करता है। तो ये इन्हें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स इन्हें तो ये काम करने की आदत है ना, सहने की आदत नहीं है। तो इस चीज से भी इनके सीने पे सांप लौट रहा है कि अब आप इनकी तरह दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं। हकीकत आपकी कुछ और है, दिखाते आप कुछ और है। यानी कि अगर मान लीजिए ये लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते होंगे, सबसे नहीं जुड़ सकते, अगर इनमें से कोई एक भी पर्सन है जो आपके कांटेक्ट में है, अगर वही इंसान आपसे जुड़ता है या फिर कोई भी आपसे जुड़ता है या नहीं भी जुड़ता है, कहीं से भी इन्हें पता लगता है, तो इन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि आप अपनी बातें इनके साथ शेयर नहीं करते हैं। आप दो फेस लेकर घूमते हैं, अपनों के साथ ही आप ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात से भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इन्हें लग रहा है कि दिखाने को तो आप बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं, जिस किसी से भी आप हाथ मिलाते हैं उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आप इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं और ये सोचकर इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इन्हें आपके बारे में पता लगा है कि पहले जहां पे आपके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो जो चीजें आपने चाही, जो चीजें आपने मांगी, जो भी आपकी विशेष थी, वो सब कुछ फुलफिल हुई है। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब चाहते थे या फिर फाइनेंशियली किसी तरह की ग्रोथ चाहते थे, या फिर जैसी लाइफ आप चाहते थे कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, इस तरह के कपड़े होने चाहिए, इस तरह का मेरा रहना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है और उसी तरह की लाइफ है आपकी। तो पहले के कंपैरिजन में आज के डेट में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन आपने इन लोगों को नहीं बताया और इन्हें ये सारी चीज़ें पता लग रही है, तो इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है इन बातों से। डियर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे झूठ बोला। आपने इनसे कहा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ें आपने इन्हें बताई,
बहुत सारी बुरी बातें ऐसी थी, बुरी नहीं यानी कि हो सकता है बुरी घटनाएं आपके साथ कुछ हुई हो ऐसा, या फिर कुछ ऐसी बात हुई हो, तो हो सकता है कि उस बारे में आपने इनसे कहा हो, उस बारे में आपने इन्हें बोला हो, तो इन्हें लग रहा है कि आपने इनसे झूठ बोला या फिर आपने इनके साथ चीटिंग की। इस तरह की बातें इस इंसान को पता लगी है, तो इसे लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि आपने इनसे झूठ बोला, और ये सब जब इन लोगों को पता लग रहा है तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। डियर, चलिए देखते हैं कि आखिर यूनिवर्स ने ये सच्चाई इनके सामने क्यों लेकर आए। क्योंकि कुछ भी अगर होता है ना इस यूनिवर्स में, तो उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई प्लानिंग होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आखिर यूनिवर्स ने ये सच्चाई इन लोगों के सामने, आपके शत्रुओं के सामने, आपके दुश्मनों के सामने क्यों लेकर आए। डियर, जैसे कि इन लोगों ने देखा, इन्हें पता लगा है कि आप जिस चीज़ के पीछे इतना मेहनत कर रहे थे, आपने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि पहले पैसों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। सब कुछ आप संभालना चाहते थे लेकिन संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली। तो ये बात ईश्वर ने इन लोगों तक इसलिए जाने दी, इन लोगों को इसलिए ये मैसेजेस मिल रहे हैं क्योंकि ईश्वर इन्हें बताना चाहती है कि आज जो भी सुख सुविधाएं हैं आपकी जिंदगी में, आज आप जितने भी चैन से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आपकी जो किस्मत इतनी बुलंद है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इसमें किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी और ने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है आपने खुद किया है, आपने खुद अपनी किस्मत लिखी है, आपने खुद अपनी जिंदगी को इतनी आरामदेह बनाया है। हो सकता है कि ये लोग आपको बेकार समझते हो, इनकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रही हो, इन्होंने आपको कभी कुछ समझा ही ना हो। तो इसीलिए आज ईश्वर इन्हें बताना चाहती है, इन्हें ये रियलाइज करा रही है कि आज आपकी किस्मत जो इतनी बुलंद है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आप एक मास्टर हैं। ईश्वर इन्हें बताना चाहती है कि आप मास्टर हैं, आप गुरु हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आप बेकार नहीं हैं। इन्होंने आपको बेकार समझा था ना, तो ईश्वर ने इन्हें आपकी वैल्यू समझाई है। ईश्वर ने इन्हें आपकी वैल्यू समझाई है कि तुम इन्हें बेकार समझते थे, तुम्हारी नजर में ये इंसान कुछ नहीं था, लेकिन ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और उसने लिखी है, मीन्स आपने अपनी किस्मत खुद लिखी है। और यही बताने के लिए आज ईश्वर ने यह सच्चाई इनके सामने लाकर रखी है। डियर, इन्होंने देखा है कि जो चीज आपने एक बार ठान ली, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है और उसके पीछे आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने इतनी मेहनत की है कि फाइनली आप सक्सेस हुए हैं, आपने उस कामयाबी को पाया है, आपने उस जीत को हासिल की है। लेकिन हो सकता है ये लोग आपको नकारा समझते थे, ये लोग आपको नेगेटिव समझते थे,
आपने जब भी कुछ करने की ठानी होगी या कही होगी तो इन लोगों ने आपको बेकार समझा होगा। तो ईश्वर इन्हें बताना चाहते हैं कि जब कोई किसी चीज के पीछे जी जान से पड़ जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी चीज, मुझे सडन एक बात और यहां दिखाई दे रही है, सडनली अभी ये मैसेज मिला है कि हो सकता है कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल करवाए, ब्लैक मैजिक करवाया, किसी न किसी तरह से आपके ऊपर हमेशा हावी होने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की। तो ईश्वर इन्हें इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज को ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, किसी चीज के पीछे पूरे शिद्दत से लग जाता है, तो फिर उसे हराना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ईश्वर ने आपको ये जीत दिलाई है और ये जीत दिलाकर उनके सामने ये बात रखी है कि हाँ, आपने जो सोचा, आपने जो चाहा, उस चीज को आपने हासिल किया। इन लोगों ने कभी आपको इस लायक नहीं समझा। अगर आपने कभी भी अपने आप को साबित करने की कोशिश की तो इन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की। कुछ ऐसे होंगे आपके दुश्मनों में से जो आपके मुंह पे बोलते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मुंह पे अच्छे बनकर लेकिन पीठ पीछे ब्लैक मैजिक करते होंगे। और यह ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह पे भी बदतमीजी करते होंगे, और अगर इन्हें लगता होगा कि उस चीज से ये आपको नहीं रोक सकते हैं तो ये स्पेल वर्क भी आप पे करवाते होंगे कि कैसे भी आप सक्सेस ना हो, आप कामयाब ना हो। तो ईश्वर इन्हें ये बताना चाहती है कि कोई कितना भी किसी के लिए ब्लैक मैजिक कर ले, स्पेल वर्क कर ले, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ ठान लेता है करने की तो फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरी चीज, आज जिस तरह से इन लोगों को लग रहा है कि आप इनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं, आप इन्हें दिखाते कुछ और हैं और हकीकत आपकी कुछ और है, तो ईश्वर इन्हें ये चीज बताना चाह रहे हैं, इन्हें ये चीज जताना चाह रहे हैं कि जब जिसे इंसान अपना समझता है और वो इंसान जब किसी का साथ छोड़ देता है या फिर उसके साथ कुछ गलत करता है तो फिर उसे कैसा फील होता है, उसे कितना बुरा लगता है। मान लीजिए आपने किसी को बहुत रिस्पेक्ट दिया, अपनी तरफ से आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा इज्जत दी, लेकिन अगर उस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, उस इंसान ने कभी आपको उस प्यार से देखा ही नहीं, कभी वो इज्जत ही नहीं दी, तो वो कितना बुरा लगता है। जिस तरह से आपके अपनों ने आपके साथ हमेशा ये खेल खेला, आज जो आपके दुश्मन बने बैठे हैं उन्होंने हमेशा आपके साथ ये खेल खेला कि ये दिखाने के लिए बहुत अच्छे बन जाते थे आपके सामने
लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और थी। इन्होंने हमेशा आपके साथ पॉलिटिक्स किया, हमेशा इनका यही काम था कि दिखाते कुछ और थे लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और थी। तो आज ईश्वर इन्हें इसी बात का एहसास कराना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, जिनके साथ हम इतने क्लोज हो जाते हैं, अपना समझते हैं, जिन्हें इतना प्यार करते हैं, और वही लोग जब इस तरह से आपको लॉस पहुंचाते हैं, किसी भी तरह से फाइनेंशियल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, जब कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, तो कितना बुरा लगता है। आज आपके शत्रुओं को, आपके दुश्मन को ईश्वर यही एहसास करवा रहे हैं कि देखो कितना बुरा लगता है जब कोई अपना बनकर छलता है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट की होगी। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट की है, अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।